हम अगर चक्रों की बात करते तो जिसका आज्ञा चक्र विकसित होता है उसके पास दूसरों के मन की जानने की कला, दूसरों का मन पढ़ना, दूसरों के मन की बात जानना, उसके हित के लिए कौन सी बात उपयुक्त होगी वो तुरंत वो ताड़ने लगता है। कई कई अगर तो ये सिद्ध हो जाता है तो आप त्रिकाल ज्ञानी संतों को या महापुरुषों को कहे और माने जाते हैं। वो आप कुछ पूछते हैं और उनके द्वारा जो उत्तर आता है अगर आप वैसे चलते हैं तो आपको फायदा होता है। वो कैसे जानते हैं कि आपका भविष्य इस प्रकार से अगर चलोगे तो सुरक्षित रहेगा, ये काम करोगे तो अच्छा रहेगा, ये करोगे तो बुरा रहेगा? आप पूछते हैं तो उनका आज्ञा चक्र विकसित होता है। परिणाम स्वरूप अगर उनके चित्त में वो बात समझ में आती है तो हाँ बोलते, नहीं समझ में आती मना करते। अगर हाँ कहते हैं तो उसमें फायदा है, ना कहते हैं तो नुकसान होता है। तो ये सब आज्ञा चक्र की उपलब्धियां हैं। जो इसमें आगे बढ़ जाते हैं उनमें त्रिकाल ज्ञान, भूत भविष्य और वर्तमान देखने की कला प्राप्त होती है। वो एक त्रिनेत्र, आप शिव जी को देखते होंगे तो एक आंख यहां होती है ना? तो ये तीसरी आंख यहां होने का उद्देश्य ही ये है कि उनका आज्ञा चक्र विकसित है। जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र विकसित होता है वो सारी वृत्तियों पर और मनोभावों पर कंट्रोल करने की क्षमता को प्राप्त करता है। आज्ञा चक्र विकसित नहीं है जिसका और अशुद्ध है, दोष युक्त है, जो अति भावनाओं में जीते हैं या जो अति किसी ने पाप कर्म कर लिया, किसी ने किसी की हत्या कर ली या आपने किसी ने नहीं देखा फिर आपने उसको मारकर कहीं गाड़ दिया तो आपका आज्ञा चक्र और हृदय चक्र दोनों ही दूषित होते हैं। कोई देखता है कि नहीं देखता है पर फिर भी आपके दिमाग में कहीं है कि मैंने ये पाप किया है। कहीं आपका मन इस बात को स्वीकार करता है कि मेरे से ये गलती हुई है। परिणाम स्वरूप आपका आज्ञा चक्र इम्बैलेंस्ड होता है। क्योंकि आप किसी चक्र को देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं पर आज्ञा चक्र तो बुद्धि को सत्ता देता है। इसीलिए आज्ञा चक्र को सदा स्वस्थ रखना चाहिए। आज्ञा चक्र स्वस्थ कैसे रहता है? ओमकार का जैसे मैंने अभी आपको जप कराया, और उसी ओमकार को आप आज्ञा चक्र में देखने का यत्न करो। इससे आपके नीचे के केंद्रों से गति ऊपर होती है। साथ साथ आज्ञा चक्र जिसका विकसित होता है वो निर्भीक अधिक होता है। जिसका आज्ञा चक्र विकसित होता है उसकी आंखें तेजस्वी होती है, शांत होती है, ठहराव होता है उनमें, वो चंचल नहीं होती और उन्हें देखकर हमें प्रसन्नता होती है। उन्हें देखकर दूसरों का चित्त भी प्रसन्न होने लगता है। यदि वो उन आंखों से वो जनता के समूह को अगर एक बार दृष्टि डाल देता है तो वो समूह भी शांत होकर बैठने लगता है। जिसका आज्ञा चक्र विकसित होता है उसके आंखों में वो ताकत होती है कि वो अगर शेर भी सामने आ जाए तो आंखों से आंखें मिलाकर उसकी हिंसा वृत्ति भी दूर कर सकता है अगर उसका आज्ञा चक्र पूर्ण विकसित है। तो ये सब चक्रों की महिमा है। चक्रों और श्वासोश्वास की गति के द्वारा आप शरीर के किसी भी रोग का उपचार कर सकते हैं, किसी भी रोग को ठीक और अशुद्धि को दूर कर सकते हैं। इसीलिए हर रोज ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। ध्यान के द्वारा समस्त चक्रों की अशुद्धि दूर होकर आप स्वस्थ भी रहते हैं और प्रसन्न भी रहते हैं।